वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। और आज हम फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स एंड मूवमेंट्स का टॉपिक नंबर 2 करेंगे, जो कि है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन या एग्रेरियन रेवोल्यूशन वो टाइम पीरियड था जिसमें मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ट्रांजिशन आया था। इसके अंदर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आए थे। प्री एग्रीकल्चरल पीरियड के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स थे वो चेंज हो गए थे। प्री एग्रीकल्चरल पीरियड वो था जहाँ पे पेलियोलिथिक डाइट थी, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल पीरियड स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चरल पीरियड के अंदर फिर लोगों ने दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग क्रॉप्स और दे स्टार्ट यूजिंग कल्टिवेटेड फूड्स फॉर डाइट। और उसके अलावा ना सिर्फ ये था कि लोगों ने हंटिंग से जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ आए, उन्होंने जो है वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट की, बल्कि जो कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उनके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट आई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की यील्ड जो थी वो ज़्यादा बढ़ी। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ जो मेजर चेंज आया सोसाइटी के अंदर वो सोशल चेंज था। लोगों का जो लिविंग सेटअप था वो टोटली चेंज हो गया। अगर हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को देखें तो ये हमारे पास 3 फेजेस पे कंसिस्ट है। फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 12,000 ईयर अगो आया था, न्यूलिथिक एरा जिसे बोलते हैं। न्यूलिथिक एरा वो एरा था जब ह्यूमंस लर्न टू यूज़ द डिफरेंट मेटल्स का यूज़ लर्न कर लिया था। इस फर्स्ट फेज़ में एक फर्टाइल क्रीसेंट बना था, वो बेसिकली चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के जा ख़त्म होता था। यानी कि इन एरिया के अंदर ये रेवोल्यूशन आया था और इन दिस पीरियड जो था ह्यूमन स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेकंड फेज़ जो था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का वो 1871 से 1914 का टाइम पीरियड है। और यहाँ पर ह्यूमंस ने जो है वो कुछ बेसिक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी थी इन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उसमें ट्रैक्टर है, कॉटन किन है, ये चीज़ें। फिर अगर हम थर्ड फेज़ ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देखें जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये 1960s में स्टार्ट हुआ और स्टिल प्रेजेंट है। और अभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ग्रीन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हर चीज़ के अंदर हम जो है वो ग्रीनरी को ऐड करें। तो ये सारा ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। इस एग्रीकल्चर फेज़ के अंदर हमने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स कराया और साथ-साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस इसलिए की थी कि मोर जो है और बेटर यील्ड प्रोड्यूस की जाए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। और जो टोटल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर हम देखें जो मेजर डेवलपमेंट्स आई और इनोवेशंस हुई, उसमें हमारे पास क्रॉप रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट है। क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लाइक एक लैंड पे अगर हमने एक क्रॉप कराई है तो नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर हम कोई और क्रॉप कराएंगे, वहाँ पे काश्त करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, मतलब उस तरह से चेंज चेंज करके हर सीज़न में सेम क्रॉप जो है वो नहीं की जाएगी। फिर प्लॉइंग का कॉन्सेप्ट आया, इंक्लोजर्स, एक्सटेंसिव फार्मिंग हुआ, मार्केट डेवलपमेंट आई एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से जो है वो यील्ड और जो प्रोडक्ट्स थी वो ज़्यादा हो गई। अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे कुछ इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी आए जिसने हमारे एनवायरनमेंट को मेजर चेंज किया। उसका सबसे पहला इम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन था। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए फॉरेस्ट की कटिंग हुई, लैंड को क्लियर किया गया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ गया और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो था वो फिर क्लाइमेट चेंज आया। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई। तो एज़ अ रिज़ल्ट के जो GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो गई। अब दे कंटेन मोर बेटर क्वालिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल प्रोडक्ट्स। बट नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, वो कोई अनफेवरेबल कंडीशन में ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि जेनेटिक इंजीनियर्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में इक्वली इम्पैक्ट होता है। अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर रही तो वो पूरी की पूरी क्रॉप या यील्ड या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोडक्शन करा रहे हैं, वो टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। फिर इरिगेशन प्रैक्टिसेस बेटर हुई,
मतलब इरिगेशन किया गया, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन स्टार्ट हुआ। वाटर जो टेबल था वो लोअर हो गया, वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट हुई, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हुआ, सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, यूट्रोफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिटेल में हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। यूट्रोफिकेशन बेसिकली यूट्रोफिकेशन में बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हम सल्फर और फास्फोरस लाइक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो उसके अंदर वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर वाटर क्वालिटी बैडली इम्पैक्ट होती है, और जो भी वाटर बॉडी है वो एजिंग का उसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसकी एज कम हो जाती है। इस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से हैबिटेट जो थे और वो लॉस हुआ, और हैबिटेट लॉस होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ गया, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।